नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि साथियों पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही निकट है, फिर भी अभी तक अटकलों का बाजार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। साथियों, आपको बता दूं कि चुनाव के लिए आरक्षण जारी नहीं होने और एसआईआर की कार्यवाही एक बार फिर बढ़ा दिए जाने से प्रधानों की टेंशन बढ़ गई है। साथियों, चुनाव समय से होगा या इसका तिथि एक बार फिर से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर संशय अभी तक बना हुआ है। इस संशय से साथियों ग्राम प्रधान व संभावित उम्मीदवार खुलकर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2021 के पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना मार्च में जारी हो गई थी और मई में चुनाव पूरा हो गया था। और मैं आपको बताऊं कि 2 मई तक उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की रिजल्ट भी आ गए थे। लेकिन साथियों, इस बार अभी तक मार्च लगने वाला है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साथियों, 2021 के प्रधानों व सदस्यों का कार्यकाल जून 2026 में पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तक केवल परिसीमन की कार्यवाही ही पूरी हो सकी है। साथियों, मतदाता पुनरीक्षण कार्य भी 28 मार्च तक पूरा होगा। वहीं आरक्षण को लेकर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी है। साथियों, आपको बता दूं कि पिछड़ी जातियों के जो आरक्षण का प्रावधान है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अभी तक उसका गठन भी नहीं हो पाया है। ऐसे में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे या नहीं होंगे, इसमें अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे। इसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं होने वाली है। लेकिन साथियों, वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है, जैसा देखा जा रहा है, उससे ऐसा ही लगता है कि प्रदेश का पंचायत चुनाव अपने तय समय पर नहीं हो पाएगा। साथियों, आपको बता दूं कि अभी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन होने वाला था, उसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है। ऐसे में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर कैसे हो पाएंगे। और वह साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, उसमें कम से कम, जहां तक मुझे लगता है साथियों, कि अभी उसमें 3 से 4 महीने का समय लगने वाला है, अगर कितने भी फास्ट ये लोग काम किए तो। लेकिन साथियों देखिए, सरकार है, सरकार कुछ भी करवा सकती है। हो सकता है अगर सरकार चाहे बिना, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं साथियों कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि यूं तो चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान प्रधान व सदस्य लगे हुए हैं, लेकिन आरक्षण व तिथि स्पष्ट नहीं होने से वह खुलकर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तो गांव में होर्डिंग बैनर लगाकर संकेत दे दिया है कि मौका मिलेगा तो वह चुनाव मैदान में जरूर कूदेंगे। साथियों, सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक चुनाव की डेट ही क्लियर नहीं हो पाई है। साथियों, एक मैटर और बहुत बड़ा आया है। यदि चुनाव किसी परिस्थिति में 2-3 महीने डिले होते हैं, तो क्या वर्तमान ग्राम प्रधानों के जो कार्यकाल हैं वे बढ़ाए जाएंगे। तो साथियों, इस पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि चुनाव 2-3 महीने किसी भी परिस्थिति में अगर आगे बढ़ाए जाते हैं, तो वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं, जो ये सोच रहे हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ेगा, तो किसी भी सिचुएशन में उनका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने कार्यकाल के अंतिम दिन ही स्वतः उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा कानून में प्रावधान किया गया है। मतलब कोई भी अगर पदाधिकारी 5 साल के नियुक्त होता है, तो वह 5 साल के लिए ही नियुक्त होगा, उसका कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जितने वर्तमान प्रधान हैं वो समझ गए होंगे कि अगर पंचायत के चुनाव की डेट आगे बढ़ती है तो उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो साथियों, अब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक अटकलों का दौर चल ही रहा है। अभी तक इस पर कोई भी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि इस पर जब भी कोई मतलब आधिकारिक नोटिस जारी होगा, मैं तुरंत आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, आप सभी लोग अफवाहों से दूर रहें, आधिकारिक नोटिस का वेट करें। जैसा भी होगा मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुरंत सूचना देने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों, आज का यह सेशन आप सभी को समझ आया होगा। और हाँ साथियों, यदि आप सभी को यह आज का सेशन समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हाँ साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।